हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूडूटेरिया का जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट है क्लास 6 से 12 तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें टोटल 17 सेट दिया हुआ है और एक सेट में 100 प्रश्न दिया हुआ है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कथक नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कथक जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर भारत में कथक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा तेजी में चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। करा इन नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है पत्थर का औजार आकार में बड़े थे, ये गलत है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर केवल सी हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बसोहली शैली का संबंध है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना? 4। उत्तराखंड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 अक्षर के है तो 4 ही, 5 अक्षर के है तो 5 हो याद रखने के लिए। और गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, राजस्थान में 25 हो जाएगा और आंध्रा में भी 25 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है रस मंजरी की रचना किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भानुदत्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भानुदत्त हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। कह रहा है इसकी रचना बंगाल में की गई, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के मछलियां खाने की अनुमति दी गई, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिलान करना है, मिलान करना है। तो 6 में करा है मिलान करने के लिए। तो फर्रुखसियर का जो कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1723 से 1719 हो जाएगा। फर्रुखसियर के याद करवाए थे ना, बाज फमो आ सा आ बा। तो सीरियल नंबर से कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो फर्रुखसियर का 1713 से 1719 हो जाएगा। उसके बाद आलमगीर द्वितीय की बात करेंगे तो 1754 से 1759। उसके बाद करेंगे सालम द्वितीय के तो 59 से 1806 हो जाएगा। और बात करेंगे अहमद शाह के तो ये हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र के सूबेदारी मिली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका मालवा हो जाएगा, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उसके बाद करा है कोट में सही विकल्प चुने। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? तो देखते हैं। कराए औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया था, ये भी सही है। यानी कि दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि सिख जत्थों तथा मिसलों के संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर दल खालसा कहा जाता था। क्या? दल खालसा।
और मिसलों की संख्या टोटल कितना था, मिसलों की संख्या पूछेगा तो टोटल 12 मिसल था, जिसमें रंजीत सिंह शुकर के थे, शुकर चकिया मिसल के, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा यानी कि संरक्षण के लिए लिया जाता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 20% हो जाएगा। क्या 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सतकथन का चयन कीजिए, तो इसमें से सतकथन कौन कौन हो जाएगा, तो राजा के पास लोगों का कार्य एकत्र करने की शक्ति थी, तो ऋग्वैदिक काल में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राजा का पुत्र स्वामित्व के रूप में राजा का उत्तराधिकारी होता था, ऋग्वैदिक काल में ये हो भी नहीं करता था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद कह रहा है सही कथन को विकल्प चुने, तो 12 को देखते हैं। कह रहा है महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल सही, नहीं दिया गया था, महिला के भी नहीं दिया गया था, शूद्र के, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर यानी कि 1 2 तो सी में देखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर प्रशंसा होता है। क्या प्रशंसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया, तो इसका सही आंसर डी हरिसेन किया था। किसने किया था, हरिसेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितना बताई है, तो इसमें सही आंसर बी हो जाएगा। कितना बताया था, 12 दक्षिणापथ में बात करेंगे तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि विक्रम संवत के शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व। शक संवत कहेगा तो 78 ईस्वी कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पुलकेशिन द्वितीय रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनपद का क्या अर्थ होता है, तो जनपद का क्या अर्थ होता है, इसका सही आंसर जन के बसने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाजनपदों के उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कह रहा है कौन सा असत कथन यानी कि कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो 21 का देखते हैं। कह रहा है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ये बिल्कुल सही है। धान के पौधे रोपण आरंभ हो गया, ये भी सही है। तो असत कह रहा है तो असत तो कोई नहीं है, दोनों तो सत है, तो ना तो ए ना तो दू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो और कह रहा है इसमें सही विकल्प चुने, तो देखते हैं। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण रचना के, बिल्कुल सही, संस्कृत व्याकरण के पाणिनि है। फिर कह रहा है उन्होंने विशेष क्रम में स्वर की रचना, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये गलत दिया हुआ है, तो केवल एक सही होगा, 22 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में बज्जी संघ का जो वर्णन किस पुस्तक में है, तो बज्जी का वर्णन किस पुस्तक में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दीर्घ निकाय में हो जाएगा। क्या दीर्घ निकाय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का जो मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गंगदेव यानी कि गंग वंश के।
कहेगा जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। 1586 में जीता था। कब जीता था, 1586 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा दक्षिण भारत के भक्ति संतों के बारे में सत कथन करा है, चयन करे, सत कथन चयन करने के लिए करा, तो देखते हैं। करा नैनर शैव के थे, शिव के नैनर, बिल्कुल सही है। अलवर वैष्णव संत थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा संत केवल अस्पृश्य समझ यानी कि समझे जाने वाले हुलैया या पन्नार जातियों के लोग थे, ये गलत है, तो सही 1 और 2 हो जाएगा। और नैनर के लिए 63 और अलवर के लिए 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा डिस्कशन इसमें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और करा इसमें कौन सही है, तो देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद इनमें कौन सही है। तो पुहार पांड्या के बंदरगाह था, जो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मदुरई चोलों का बंदरगाह था, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मदुरई तो पांड्या का था, यहाँ पर चोल बोला, ये भी गलत दिया हुआ है, तो दोनों गलत हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का देखते हैं। तो करा शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, ये गलत है। उसके बाद करा द्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है, तो सही हो जाएगा बी। 28 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा है वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। क्या, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरसिंह मेहता। किसने, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, करापरम में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, तो इसका सही आंसर उत्तर क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा मीराबाई किसके अनुयायी बन गई, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मीराबाई रविदास हो जाएंगे, रविदास हो जाएंगे, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके बाद सही विकल्प चुनने के लिए कर रहा हूँ। तो देखते हैं। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद से संग्रहित किया जाता था, ये गलत है। करा कदमई एक भू राजस्व था, ये सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जुलाहा, जुल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक हो जाएगा। और लंगर की व्यवस्था गुरु नानक और दूसरा गुरु इसको अस्थायी बना दिए थे। टोटल 10 गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी, संस्कृत व्याकरण पाणिनि, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्वामी महावीर ने अपने शिष्य को किस भाषा में दी थी, यानी कि महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दी, तो महावीर किस भाषा में दिए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। और जैन धर्म में महावीर 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये पाली भाषा में, तो यहाँ पर महावीर की बात बोला, प्राकृतिक भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जैन धर्म से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए, उसके बाद करा कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। करा मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये बिल्कुल सही है।
कराए साधारणतः किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। क्या है कि किसान इसलिए नहीं किया कि जैन धर्म में है ना कि आप कीड़ा उड़ा भी नहीं मार सकते हैं, लेकिन किसान हल जोतेगा तो उसमें मरे भी करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ यानी कि बिल्कुल दोनों सही बोला है, किसान के वर्ग जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, सही है, तो दोनों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विनय पिटक में। नियम देखिए बीच में ना आ रहा, विनय नियम, तो विनय यानी कि नियम के बारे में तो विनय पिटक में याद रखिएगा। उपदेश कहेगा तो सुत्त पिटक में, उपदेश कहेगा तो सुत्त पिटक में, लेकिन नियम के बारे में विनय पिटक याद रखिएगा। और महावीर के यानी कि बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए, करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखते हैं। करा है संघ पुरुषों स्त्रियों को रहने के लिए अलग की व्यवस्था था, बिल्कुल सही। करा है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। करा है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। करा विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लिए जाने पर माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो माता पिता से तो आवश्यकता नहीं होती थी, तो 40 का सही नहीं होगा डी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ सही नहीं है। यहाँ पर करा कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर करा लास्ट में कि विवाहित स्त्री संघ में प्रवेश के लिए माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल होता था, याद रखिएगा, बिल्कुल होता था, ये सही कर रहा, लेकिन करा कौन सा सही नहीं है? विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो डी ही हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसमें ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी सही है, तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2। अब मूर्ति पूजा की बात करेंगे नहीं, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का ही मूर्ति पूजा गया था। चलिए आगे बोलेंगे, बौद्धित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। कह रहा है विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधन करते थे, गलत है। उसके बाद कह रहा है बौद्धित्व पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, ये सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय था, ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा, 42 का 2 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों के कालक्रम चुनिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो जरूर याद रखिएगा। तो पहला हो जाएगा फाहियान, उसके बाद हो जाएगा ह्वेनसांग, उसके बाद हो जाएगा इत्सिंग, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्कस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर डी मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज मौर्य के ही दरबार में आया था। चलिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ज़रूर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत आए विदेशियों के आक्रमणकारियों के सही कर्म हैं? तो इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। पहले हिंद, यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण, यानी कि हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण हो जाएगा, यानी कि इसका 45 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अशोक के जगह अशोक जाकर लोगों की शिक्षा देने, यानी कि अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों से अनुमति की थी। अधिकारियों निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो 46 का सही आंसर 2 हो जाएगा, धर्म महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कराए अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कराए कौन सही है। तो देखते हैं, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी में गलत हैं। कराए अशोक ने अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी जिक्र किया, जो बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। टोटल शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेख 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, एकता। यानी कि मुगलों के जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है, तो एकता प्रथा स्थापित किया था इल्तुतमिश, जबकि इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी किया था। एकता में होता था कि जो सैनिक था उसको यानी कि वेतन के जगह पर जमीन ही दे दिया जाता था। चलिए कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह केरल के मलयालम लिखी गई पहली ऐतिहासिक पुस्तक है जो व्याकरण का भाई गलत दिया हुआ है, ये भी गलत है। और इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में है, ये भी गलत है। यानी कि यानी कि दोनों गलत हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित का किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। करा कंधार में, उसके बाद करा ब्रह्मगिरी, जौगौड़, गिरनार, लुबनी। तो बिल्कुल सही है, यहाँ सभी जगह प्राप्त हुआ था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो इसका सही आंसर सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, तो सभी हो जाएगा। 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो 52 का सही आंसर 1 हो जाएगा, राज्यपाल का, जो गवर्नर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत को उपमहाद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि, और सत्य चुनिए। तो इसका सही आंसर बड़े आकार के कारण, बिल्कुल सही। कह रहा है समुद्री पहाड़ी एवं पर्वतों बटे होने के कारण, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही, इसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर चित्रित धूसर मृदभांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है पांडुलिपियों का महत्व, क्या महत्व है। तो इसका सही आंसर देखते हैं और सही कथन चुनने का रहा। तो कह रहा है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, बिल्कुल सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्त, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन, सही है, यानी कि टोटल सही है, डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा कुषाण की दूसरी राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी मथुरा। पहला पुरुषपुर और दूसरा मथुरा, दूसरी राजधानी हो जाएगा मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आर्किमीडू नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर पुदुचेरी में हो जाएगा। कहाँ, पुदुचेरी, जो अभी पांडिचेरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धों के द्वारा, यानी कि बौद्ध अनुयायियों के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्रों को बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर डी, बेल्ला कहा जाता था। क्या, बेल्ला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60 का सही आंसर देखते हैं। कह रहा है अभिलेख पर अशोक के शासक का आदेश उत्तीर्ण करवाया गया, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है ब्राह्मणी भाषा में ये गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरातत्व स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ शामिल है। और कह रहा है सही कथन चुनने के लिए, तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो देखते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा अभिलेख, बिल्कुल सही है, अभिलेख सही है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, ये भी सही है। जानवरों की हड्डी, ये भी सही है। धातु, ये भी सही है। औजार, ये भी सही है। और आभूषण, ये भी सही, यानी कि टोटल सही है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6 to 12 क्लास। करा प्रारंभिक मानव आखेटक यानी कि खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो हो जाएगा, देख लेते हैं, इसमें जो हो जाएगा टोटल लग रहा है, इसलिए डी बोल दिए। करा एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद शिकार ढूंढने के कारण, बिल्कुल सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 63 का सही आंसर देखते हैं। तो आहत सिक्के समानता आयताकार, वर्गाकार एवं गोलाकार थे, गलत है। आहत सिक्के की समानता ढालकर बनाया जाता था, ये सही है। और 3 में करा यह सिक्के चांदी तांबे विभिन्न आकृति के होते थे, ये गलत है। तो केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सुनार का भी है, लोहार बुनकरों का है, टोकरी माला बनाने वालों का है। तो ये सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन है जो सही नहीं है, देखते हैं। करा व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, यही गलत है। यहाँ भारत में संगमकालीन व्यापार की बात कर रहे हैं, तो समुद्री मार्ग कहाँ हो जाएगा? एक ही गलत दिया हुआ है, जो आओ करा कौन सही नहीं है, यही गलत हो जाएगा। आओ नीचे देखते हैं, तो सभी सही दिया हुआ है, तो इसका एक मार लीजिएगा जो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बुद्ध के जीवन बुद्ध चरित्रम यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना निम्नलिखित में कौन किए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बुद्ध चरित्र के अश्वघोष हो जाएगा। कौन? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और करा है कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। करा बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला है, बिल्कुल सही। करा इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्धों यानी कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक रूप अधिक प्रचलित था, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर प्रदक्षिण हो जाएगा, प्रदक्षिणा कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? और तो किसका किसका करते थे? तो इसका सही आंसर देखते हैं। कह रहा है जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, ये बिल्कुल सही है। बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी सही है। अहिंसक जानवर, ये भी सही, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन था? तो इसका सही आंसर सी, पुहार हो जाएगा। क्या? चोल के महत्वपूर्ण पतन पुहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और करा है सत कथन को चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, सही है। करा है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली, आग जलाने की जगह मिली। तो इसका जो सही हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों हो जाएगा। 71 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और एक एक क्वेश्चन जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन
ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी है तो आप समझ सकते हैं। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महायान शाखा। कौन हो जाएगा? महायान शाखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पाई यानी संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए कौन? तो एक का बी हो जाएगा, तांबा राजस्थान हो जाएगा, टीन हो जाएगा अफगानिस्तान और सोना कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है हड़प्पाई सभ्यता के अंत में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई और करा है कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा? तो देखते हैं। करा है नदियों के सूखने का कारण, ये सही दिया हुआ है। जंगलों के विनाश होने के कारण, ये भी सही है। चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी सही है। बाढ़ आने के कारण, ये भी सही है। और शासक को नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है। डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ और कूट के सहायता से चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। हड़प्पा नगरों के लोग ने छोड़ दिया, ये भी सही है। हड़प्पा नगरों के लोग ने छोड़ दिया, ये भी सही है। उसके बाद करा है मोहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। उसके बाद कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। उसके बाद नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हाँ कुषाण वो हो जाएगा। कौन? सिल्क पर कुषाणों में कनिष्क की बात करते हैं तो 76 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुषाण। और उसमें भी शासक कनिष्क। यानी कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क। और शक संवत कनिष्क ही चलाया था। कराए रोमन साम्राज्य में भारत में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर काली मिर्च हो जाएगा। काली मिर्च का मांग सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा है पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। 79 का जो है सही नहीं है। तो एहोल पुलकेशिन द्वितीय के विजय के वर्णन यानी कि करता है, ये तो सही है। करा है गुप्त के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गया, यही गलत दिया हुआ है। बी गलत हो जाएगा। 79 का बी ही गलत हो जाएगा और सभी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरजमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो सभी जानते हैं, अरविंद पनगड़िया। 15वें के हैं, अभी 15वें चल रहा है। 15वें के एनके याद रखिएगा। और 16वें का भी यानी कि नियुक्त किया गया है तो अरविंद पनगड़िया। 15वें का एनके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा केंद्र सरकार के पिछले कुछ वर्षों के गति यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संगलित होने के कारण संगठन पर प्रतिबंध लगाया। तो 82 का जो सही आंसर होगा देखते हैं। तहरीके हुर्रियत ये सही है। यानी कि जमात इस्लामी ये भी सही है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये भी इसको पर प्रतिबंध लगाया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट इसको पर भी यानी कि टोटल पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर है। हाल ही में ऐसे स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर बी आर कम्बोज हो जाएगा। कहाँ? बी आर कम्बोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामीनाथन का मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त यानी कि संयुक्त सेनाभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर सी संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? तो 85 का सही आंसर बी हो जाएगा, 4 वर्ष।
85 का सही आंसर बी हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर दिनेश के त्रिपाठी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए कूट में दिया हुआ है तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सही है। कह रहा है पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वैच्छिक संगठन है, ये सही है। इसमें एक ही केवल सही है, याद रखिएगा, और सभी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कह रहा है एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार किया जाए। उसके बाद कह रहा है कौन सा सही है, तो देखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी के निचली कक्षा में संचालित करेगा, केवल 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर विचार करें, और उसके बाद कह रहा है कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल हुए हैं। RCEP समझौते में शामिल हुए हैं। तो 89 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि वस्तु और सेवाओं व्यापार, निवेश हो जाएगा, बौद्ध यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स, टोटल हो जाएगा, सभी चारों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, चलते हैं। कह रहा है भारत और म्यांमार के बीच आवाज़जाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सही है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें कोई सही नहीं है, याद रखिएगा, टोटल गलत है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। कह रहा है कौन सही है, तो GST के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि GST एक निर्यातक अपने उत्पादक पर भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार भी हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, 91 का ये सही बोल रहा है। उसके बाद GST केवल वस्तु निर्माण बिक्री पर लगाया जाता है। GST केवल वस्तु के निर्माण और बिक्री कर पर लगाया जाता है, इतना ही पर थोड़ी लगा है, ये गलत कर रहा है। और GST व्यवस्था तहत वस्तु सेवाओं केवल उसकी आवश्यकताओं प्राकृतिक आधार के विभिन्न स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। तो 91 का एक सही हो जाएगा। GST में जो 5 प्रकार के दर लगता है, टैक्स लगता है। पहला 0%, दूसरा 5%, फिर 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28% भी लगता है। गेमिंग में 28 लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 92 का सही आंसर 1 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सही हो जाएगा देखते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा 2 और 3, याद रखिएगा। भारत मालदीव आतंकवाद, मादक पदार्थों तस्करी, नशीले पदार्थ, विभिन्न अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति में मानता है, ये सही है। भारत मालदीव के ग्रेटर मालिक यानी कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, इनके 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा भारत पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों के सूची के आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और तो बताना है कि कौन सा कथन है इसमें सही। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ऐसे देखिए, इसमें कहा गया है बताने के लिए कि आप यानी कि जो परमाणु प्रतिष्ठान है, यानी कि जहाँ जहाँ परमाणु हथियार है वहाँ पर बताने के लिए दोनों देश के बीच आदान प्रदान शेयर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार नहीं दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापना होगी। तब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। कहाँ हो जाएगा 95 का सही आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में निम्न किसने खिताब पर कब्जा किया। बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR जांच पूरी करना है। तो 97 का सही आंसर 1 हो जाएगा बिहार है। सड़क हादसा में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा। तो इसका सही आंसर 13वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 99 करा है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ का आवंटित किए हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 47 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटक किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा गुजरात में। कहाँ गुजरात में। तो ये सब सारा क्वेश्चन NCERT का था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार क्वेश्चन देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा अच्छा लगता है तो मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।